देखें, एक तो जवाब ये है, जो होना चाहिए सबसे पहला जवाब ये है कि जन्नत मिलेगी। लेकिन लोगों को चाहिए ना ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर। हमारे यहाँ एक पार्टी सिर्फ जन्नत दिखा रही है, उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वही कंटेंट जो इतने सालों से चलता आ रहा है, उसी कंटेंट को वो लेके चल रहे हैं। और जन्नत सबके फमन ज़ुहज़िया नारी व उदखिल जन्नत फ़क़त फाज़। जो जन्नत से दाखिल हो गया, आग से बच गया, वो कामयाब है। ठीक है, तो इस इल्म के थ्रू आप जन्नत में चले जाएंगे ये। लेकिन अब जो पाकिस्तान आ रहा है सामने, वो अब हर चीज को मुख्तलिफ डोमेन से जानना चाहता है कि क्या इसकी मेरी रियल लाइफ इश्यूज के अंदर कोई एप्लीकेशन है, क्या इसके मेरे रियल टाइम चैलेंजेस से कोई ताल्लुकात है, क्या इसके मेरी लीडरशिप से कोई ताल्लुकात है, मेरी पेरेंटिंग से कोई ताल्लुकात है, मेरी सल्तनत चलाने से कोई ताल्लुकात है, चाहे मेरी 2 ईंट की क्यों ना हो। तो इसके अंदर हम आपसे कहते हैं कि बहुत से लोग कहते तो हैं इस चीज के बारे में कि नहीं जी, हम भी ग्राउंड वर्क्स को मानते हैं, हम भी ग्राउंड रियलिटीज को मांगते हैं, हम भी ग्राउंड स्ट्रेटजीज को मानते हैं। तो भाई हम इसको यही कहते हैं ना कि भाई आप दोनों में बैलेंस रखें। आखिरत भी मिलेगी, इसी इल्म से मिलेगी। अल्लाह की मार्फत होगी, इसी इल्म से मिलेगी। अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम होगा, इसी इल्म से कायम होगा। मजीद ज्यादा वसवसों से लड़ाई होगी, इसी इल्म जितना बढ़ेगा वसवसे उतने ज्यादा आएंगे। इल्म जितना बढ़ेगा वसवसे उतने ज्यादा जान तोड़ देंगे। दोनों चीजें। इल्म जितना आएगा यकीन उतना बढ़ेगा। इल्म जितना आएगा उतनी ज्यादा आप में खौफ और उम्मीद की बैलेंसिंग आएगी। इल्म जितना आएगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आर वी ऑल क्लियर? अच्छा, इल्म जितना आएगा उसके बाद आप में कन्विक्शन आएगी। इल्म जितना आएगा उसमें आपकी जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगी, ये तो हो गई स्पिरिचुअल बात है। अब आप बताएं, तुम्हें आप इजाजत दें तो मैं सियासी बातें करूं? बिल्कुल, जो रियल सियासी भी बताएं, दोनों बताएं। स्पिरिचुअल वाले कम है, सियासी वाले ज्यादा है। पहली बात ये, जब आप टेबल पे, अब मैं बात करूंगा वो जो ब्रांड मेरा ज्यादा चलता है ना, मतलब लोग कहते हैं जी स्ट्रेटेजिस्ट आप बताएं, प्लानिंग के लिहाज से बताएं, डेवलपमेंट के लिहाज से, रिफॉर्म्स के लिहाज से। जिंदगी में कोई भी चीज आपने बेचनी होती है ना किसी को, जिंदगी में, चाहे वो आइडिया सेल करना हो या अपना भरम सेल करना हो, या आपने अपना माल बेचना हो, आपने फिजियोलॉजिकल माल बेचना हो, या आपने एब्स्ट्रैक्ट माल बेचना हो, आपने जिंदगी के अंदर कोई भी चीज सेल करनी होती है ना, तो अगले को सेल करने के लिए टेबल पर, चाहे पावर सेल करनी है, टैका सेल करना है, धमकी लगानी है किसी को, समझाना है किसी को, बिठाना है किसी को, मिलाना है किसी को, या चढ़ाना है किसी को, ये सारे काम करने के लिए ना पूरी पर्सनैलिटी सेल हो रही होती है। सही। उसमें आपका पूरा मफहूम, आपका पूरा एक्सपीरियंस, आपका सारा मुशाहिदा, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ मासेस एंड द पर्सन। तो पहली बात यह है, शेख आतिफ की तरक्की और कबूलियत का सबसे बड़ा राज ये था कि जो बातें मैं नॉर्मली अपनी मोटिवेशन में लोगों के लिए करता भी था, उसमें तड़का ही कुरान हदीस की वजह से लगा। अल्लाहु अकबर। क्योंकि एक तो कंटेंट यहां से आया। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब लास्ट टाइम बात की कि भाई रिक्रूटमेंट अगर किसी ने करनी, किसी को मुलाजमत पे रखना हो, मैं बैठा हुआ एक जगह के ऊपर, बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ वहां पर, और ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी, कितनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, उसका एक बहुत बड़ा आदमी था। तो मैंने उनको बोला, सर मैं अगर रिक्रूटमेंट के ऊपर अगर कोई इस्लाम का कुरान हदीस से कुछ पेश करूं तो आप क्या कहेंगे? तो आगे वहां बहस छिड़ गई कि जी गोरे ने ऐसा कौन सा काम किया जो आप लोग लेके आ जाएंगे, कौन सा ऐसा काम छोड़ा है जो आप लेके आ जाएंगे। बॉस्टन से ही 150 PhD आ जाती हैं, आपके पूरे मुल्क में इतनी नहीं होंगी। मैंने कहा सर ठीक है ना भी हो, आप कम से कम वाइल्ड कार्ड पे इस रेस के अंदर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में तो हमें शामिल कर लें। तामीर ना भी हुई तो क्या हुआ, चले इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट ही मुसलमानों के लिए जीत ले आदमी। वो बहरहाल बहस चलती रही। बहरहाल वो मानस पे, ठीक है आप बताएं आपके पास क्या है। मैंने कहा अगर मैं बताऊंगा तो ऐसे अगर दे दूंगा तो फायदे नहीं है, कुछ उसके पर्क्स इंसेंटिव्स भी तो देना बताए। बहरहाल वो बहुत हुआ, आगे कितने मौके मुझे उससे मिले नहीं मिले। टेबल के ऊपर एक ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी की कॉर्पोरेट का बड़ा आदमी बैठा हो, दूसरी जगह पाकिस्तान का एक नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हो। वहां पर मैंने ये आयत कोट की, इन्ना खैर मन इस्ताजरता अल कवियुल अमीन।
कि याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब उजरत पे रखने की बात की और सर्विस इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन वहीं से हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उजरत पे और सर्विस पे सबसे अच्छा उस शख्स को रखा जा सकता है जिसमें अलकुवा वल अमान। अब इसकी अलकुवा और इमाना के 4 पैराडॉक्सेस निकल सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। कुव्वत कितनी होनी चाहिए, फिजिकल कितनी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कितनी होनी चाहिए, अमानत और ऑनेस्टी कितनी होनी चाहिए। किसी महल में कुव्वत ज्यादा होती है, अमानत कम हो जाए मसला नहीं है, कहीं अमीन हो जाए मगर कुव्वा ना हो तो भी मसला नहीं है, हम इसमें नहीं जाते। पॉइंट ये है कि टेबल पे आर्गुमेंट में स्ट्रेंथ डालनी हो, कुरान और हदीस के अंदर पॉलिटिकल बात है। अब ये कुरान और हदीस से जो बात आएगी ना वो बहुत स्ट्रेंथन होती है। अब कुरान की वो आयत भी है ना, हिया अक़वम, जो कुरान से जब आपकी रैशनैलिटी आ रही होगी ना, अक़वम, वो इतनी स्ट्रांग होगी, अक़वम होगी। वहां पे इसम तब्दील का सीगा लगा, वो अगले को खड़े नहीं होने देती। सही है। क्योंकि आप कुरान पेश कर रहे हो और लोग कुरान को मानते हैं, लोग हदीस को भी मानते हैं, लेकिन कुरान को तो लोग ऐसे मानते हैं। तो पॉइंट ये, आर्ग्यूमेंट जीतना हो, हालांकि हम ये नहीं कहते जिसने इल्म सीखा उलमा को गिराने के लिए, जिदाल करने के लिए, आर्गुमेंटेशन जीतने के लिए, तो उसका इल्म फसाद का ही है। पॉइंट ये है, बात सियासी है। इफ यू वांट टू बी यूनिक इन द मार्केट, तो ये गोरों का मंजन, ये वेस्टर्न मंजन तो सब बेच रहे हैं। लेट्स ब्रिंग आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट, अ ब्लेंड ऑफ एन अरबिक शरिया, इस्लामिक शरिया, तो ब्लेंड फ्रॉम द, आपने साइकोलॉजी पे बात करनी है, आप लाएंगे दुनिया में, आपको बड़े मिल जाएंगे। हम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह को लेके आते हैं, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह को लेके आते हैं, आप इमाम गजाली को भी खोल लें। दीज वर द जाइंट्स। अब उसके अंदर जब वो बात का तड़का हमारे एंड से आता है तो एक रिवायत भी दिखती है, कंजर्वेटिज्म भी दिखता है, ट्रेडिशनलिज्म भी दिखता है और मॉडर्निज्म भी दिखता है। तो ब्लेंड जो है एंड के अंदर सबसे क्लास की मार्केट, ना कंजर्वेटिव्स बनेंगे ना लिबरल्स बनेंगे, ये ब्लेंड बन जाएगा, क्योंकि इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द ट्रेडिशंस। तो अगर आपने यूनिक, हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस कैसे क्रिएट हुई? अगर हम टोटल स्टीवन कवी ले आते हैं, पूरा रॉबिन शर्मा ले आते हैं, पूरा टोनी रॉबिन्स ले आते हैं, तो भी लोग कहते हैं भाई उससे सीखने में ज्यादा मजा है, उसकी बात तेरे मुंह से कैसे अच्छी लगेगी? सही है। और अगर हम टोटल यहां से अपने वाले ले आते हैं, तो क्योंकि वो बात नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नहीं भाई वेस्टर्न मंजन भी होना चाहिए। लेकिन जब हम अपना कॉन्सेप्ट लाते हैं और उसके ऊपर पैकेजिंग थोड़ी सी उनकी भी हो जाती है, मगर शाहिद के अंदर उनकी दलील हो मगर असल हमारी दलील हो, तो लोग मूव्ड होते हैं कि भाई इनके पास है। तो टू विन लाइफ एंड टू विन एन अपॉर्चुनिटी ऑन द टेबल, उलूम शरिया हेल्प्स यू द मोस्ट इन क्रिएटिंग दैट यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपने अपनी कंपनीज में ट्रेनिंग्स करानी है, बिल्कुल। बाहर के लोगों की तो किताबें, मतलब 7 हैबिट्स वगैरह तो सब हम देते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु की जिंदगी से 7 हैबिट्स फ्रॉम प्रॉफिट 20 हैबिट्स फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु, जो अभी तक मेरी डिस्कवरी है। किताब भी मैंने अपनी तकरीबन, आप शायद मेरी किताबें आप शायद नहीं करते, इस पर आप भी कौम को जवाब दें जरा। डोंट डू दैट। पॉइंट ये है कि नबी सल्लल्लाहु की जिंदगी से, कि ग्राउंड के ऊपर आपने कैसे इतना बड़ा इंकलाब खड़ा कर दिया, और माइकल हार्ट ने आपको नंबर 1 लीडर क्यों कहा ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर? ही हिमसेल्फ इज अ क्रिश्चियन। वाज इट टोटल सुपरनैचुरल और वाज इट समथिंग नेचुरल ऑन इट? एंड व्हाट वर दोस नेचुरल ट्रेट्स? हम आपको दुनिया के सबसे बड़े लीडर की लाइफ डिकोड करके दिखा रहे हैं। ये हमारा पॉलिटिकल इंसेंटिव भी है और ये हमारा रिलीजियस इंसेंटिव भी है। अगर आपने लीडरशिप की बात करनी है तो भाईजान बाहर वाले मानते हैं कि आप सल्लम दुनिया के टॉप नॉच लीडर हैं। आप प्रॉफिट माने ना माने, चले आप उनकी लीडरशिप के फैसेट से ही फायदा उठा लें। दुनिया ने फायदा उठाया है और हम उसे एक लिहाज से डोमेन तो क्लेम होगी ना आपकी। तो मुसलमानों का पहले एक काम होता था, आज मुझे समझ में आता है कि सही बुखारी के अंदर हर किस्म का बाब है, खाने पीने का, एथिक्स का, एटिकेट्स का, सही, हुदूद का। हुदूद को अगर हम अच्छे वर्ड्स में इनकी दुनिया के अंदर बोलें, वैसे हुदूद खुद सबसे अच्छा वर्ड है, द जुडिशरी ऑफ अ सिस्टम। वाओ, इस्लामिक जुडिशरी वर्ड वो देना जो खुश कर देता है ना अगलों को। हुदूद चुपता बहुत है ना इनको। द इस्लामिक जुडिशरी, द आर्टिकल्स ऑफ द लॉ मेकिंग, द डिवाइन लॉ, इस्लामिक पीनल लॉ, द डिवाइन पीनल लॉ, द डिवाइन लॉजिक है। तुम्हारी तो लॉजिक है ना, हमारी तो डिवाइन लॉजिक। अब वो खुद सोचेंगे ये कैसे जार्गन्स आ रहे हैं। अच्छा, फिर आप सोच लें एथिक्स आ रहा है, एटिकेट्स आ रहा है, फिर मैरिज, सोशल इश्यूज, एजुकेशनल इशू, इवन तालीम कैसे सिखाई जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए गधे के ऊपर, कुंतु रदीफन अला हिमारिन, कुंतु रदीफन नबी अला हिमार,
मैं गधे पे बैठा हूँ, सब उनके पीछे बैठा हूँ, वहां पर एजुकेशनल डिस्कोर्स लिया हुआ है आपने। फिर इसमें माय सेकंड टेक ऑन दिस इज, भाई इख्तलाफ है, सही, बात करते हैं ना, घबराना किस बात, इख्तलाफ है, मसलक हैं, फिरके हैं, हैवी स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंस है, पॉइंट यहां पर। और एक कौम क्या कह रही है, इख्तलाफ को छोड़ के यूनिफिकेशन हम बना लेते हैं किसी और बेसिस पे। तो कोई ह्यूमैनिटी की बेसिस पे इकट्ठा होना चाह रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर इकट्ठा होना चाह रहा है, कोई हुब्बे रसूल पे इकट्ठा होना चाह रहा है, कोई खत्म नबूवत पे इकट्ठा होना चाह रहा है। फाइन, दीज आर डिफरेंट एवेन्यूज फॉर द मुस्लिम पीपल टू गेट यूनिफाइड इन ऑन वन पर्सपेक्टिव। इस कोर्स के थ्रू कम से कम हम इनको करीब आने का एक मौका तो दे सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंस पढ़ाने की तमीज तो सिखा सकते हैं, सही, डिफरेंस स्टडी करने की तमीज तो सिखा सकते हैं। क्या बड़े बड़े उलमा और इमामों का आपस के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो इसलिए बनाया गया था कि हम लड़ना शुरू कर दें आपस में? जब उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की, इतने डिफरेंस, और आज भी हमने देखे हैं कितने कितने बड़े उलमा है, दे हैव सच स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस विद ईच अदर, बट देख, मैंने आपसे कहा है ना, इंटेलेक्ट मुतासिब कैसे हो सकता है? जितना फल आता है दरख्त के ऊपर उतना ऑब्वियस। और ये भी एक बात है कि एक चीज सिर्फ एक दूसरे मौकफ का इराडिकेशन नहीं होती, एक चीज को देखने के मुख्तलिफ एंगल्स भी होते हैं, जैसे हम इख्तलाफ तनव्वु भी कहते हैं। कि अगर वो कह रहे हैं कि जी बनी कुरैज़ा पे जाके असर की नमाज पढ़ लें, और वो कह रहे हैं जी अब क्योंकि हुक्म वजूद में आ गया तो यही होगी, दिस इज द, आई एम नॉट सेइंग कि इख्तलाफ जो है वो एक लिहाज से होना चाहिए, क्योंकि ला यज़ालूना मुख्तलिफिन इल्ला मा रहमा रब्बी, सही, इख्तलाफ अच्छा नहीं पसंद किया गया, बल्कि अल्लाह ने कहा उस पर रहम है जो इख्तलाफ नहीं करे। मगर एक चीज को देखने का जो डिफरेंट डिस्कोर्स है या फैसेट है, ये चीज हुस्न पैदा करती है मफहूम में और इंटेलेक्ट। दूसरी बात ये है, आपको एक लेवल पर सिलेक्ट करने में, सॉल्व करने में, समझने में, मसलक फिरकों में भी क्लैरिटी मिलेगी जब आप एक प्रॉपर बेस लेके चल रहे होते हैं। आप में घबराहट नहीं होगी, आप पढ़ सकते हैं अगले को। डर क्या है? अभी तो अगर आप किसी के पास जाएंगे आज, और ऑब्वियसली आज, और ऐसा नहीं, हम ये कब कह रहे हैं कि हर जगह ऐसे नहीं होंगे जो कह रहे होंगे भी हम ठीक है बाकी सब गलत है। दिस इज एवरीवेयर। और हमारे यहाँ तो क्लास भी है, सर्टेनिटी से आगे बंदा रिजेक्ट करता है, बिल्कुल, ये जी अगला है ही गलत, इसको मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा नहीं चले देखें इस तरह तो जो भी होगा। लेकिन पॉइंट ये है, जो सबकी खूबसूरती है उसे भी पढ़ना चाहिए, और जो सबके अंदर इख्तलाफ का तनव्वु है उसको भी देखने की एक तमीज होनी चाहिए। और जो वाकई बदसूरतियां भी रही पास्ट के अंदर, जिसके तहत ये कल्ट बन चुके हैं, इतना लेवल का तफरका खड़ा हुआ है कि आप, पॉइंट यहां पर ये है, हम ये भी नहीं कह रहे कि मीठा मीठा पढ़ाएंगे हम सिर्फ, उसमें सख्त बात भी होगी, उसके अंदर वो बातें होंगी जो खतरनाक हैं, जो मुश्किल, लेकिन उसको हैंडल अगर हम कामयाब हो गए संभालने में, सही, तो ये समझ जाएंगे ना आगे बात कैसे देनी है। तो कहते हैं सख्त से सख्त बात करने का भी तरीका होता है। एक फिक्र है, डिग्री की कोई औकात ही नहीं है, उठा के फेंक दो। हाँ, पूरे मुल्क में एक ये धड़ा बना हुआ। ओम और ताबीर फिर आ जाएगा ना, सही, मैं वो फिर लाऊंगा। एक पार्टी है वो कहती है भाई डिग्री कोई चीज ही नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पास थी नहीं, तो जो कामयाबी का राज है वो सिर्फ ये उठो और चढ़ जाओ और निकल जाओ। अच्छा, एक पार्टी है वो इबारत को इतना स्ट्रेंथन करने में लगी है, वो कह रही डिग्री सिर्फ और सिर्फ इबारत को हल करने का नाम है, इबारत की तहसीन का नाम है, इबारत की तजमील का नाम है, इबारत की तकमील का नाम है। जो फ्रिजोलॉजी है वो इतनी क्लास की होनी चाहिए, अंदर चाहे उसमें वजन हो, तजर्बा ना हो, मुताला हो ना हो, उसके अंदर तामीर हो ना हो, कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट हो ना हो, उसने आगे जाके मुकाबले किया हो ना हो, उसने जंगे लड़ी हो ना, बस इबारत बड़ी खूबसूरत है। इफरात तफरीत, बिल्कुल, one is only strengthening the linguistic part of the knowledge, and the other is only talking about the practical part of the knowledge. हालांकि it's language, practicality, deliverance and the entire package. तो मेरी नजर के अंदर भाई आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है, और कहीं ना कहीं से बुरा स्टार्ट भी लेना पड़ता है अच्छे स्टार्ट के लिए। There are so many bad endings, good endings that had a bad beginnings. तो इवन कोई नेगेटिव कॉन्टेशन हमारे बारे में भी दे रहा होगा, भाई इनसे बात ना करें, इनसे पढ़े नहीं, ये फलान है, ये डिमकान है, ये अपनी तरफ से कोई लेके आ गए हैं, ये एमिगो नहीं है, ये आलिम भी नहीं है, ये हर जगह है। ये मार्केट का नैरेटिव हर चीज के बारे में रहा है। तो हम उनको भी कहते हैं, उन भाइयों को भी कैश करने के लिए, उनको भी अपनी तरफ लाने के लिए कि भाई सम बैड बिगिनिंग्स हैव अ गुड एंडिंग, इवन दैट हैज टू बी एन इंसेंटिव फॉर यू टू स्टार्ट विद अस। अल-इब्रतु बिन-निहाया, अल-इब्रतु बिन-निहाया।
कि कितनी ही इमाम ने तैमिया रहमतुल्लाह का कॉल है शायद मेरे ख्याल से, इट्स ऑलवेज अबाउट इन्नमल अमालु बिल खवातीम और व्हाट यू एंड ऑन। तो फ्लेवर को चखना तो सर्टेनिटी के बाद भी है, सर्टेनिटी से पहले भी है। सर्टेनिटी से पहले फ्लेवर को, गलत फ्लेवर चख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा, तासुब क्रिएट कर देगा ना वो। हाँ। तो इसमें एक रिस्क हो सकता है कि भाई हो सकता है आप भी एक हिडन एजेंडा के थ्रू यहाँ पे लोगों को घेर के अपना कर रहे हैं। बड़ा हिडन एजेंडा तो है। पॉइंट यहाँ पर ये, उसके लिए आपका चाहिए जो लोग आप स्टूडेंट रिव्यूज जो हैं, बिल्कुल स्टूडेंट रिव्यूज हमारे पास जो है, जो लोग सफा के अंदर अभी मेरे ख्याल से, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई स्टडीड फ्रॉम द एंटायर कोर, आप लोग अपने रिव्यूज दें लोगों को भैया कि क्या हम कोई स्पेसिफिकली कोई चीज खिला रहे हैं या हम वाकई ही उस इंटेलेक्चुअल डेप्थ में लेके जाना चाहते हैं जहां पे इल्हाद से मुकाबला चल रहा है, जहां पे कुफर शिर्क की डेफिनेशंस के अंदर कंफ्यूजन्स हो रही हैं, जहां पर फिका क्या होती है, जहां पे इन-डेप्थ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है। क्या इस्लाम सिर्फ 4-5 चीजों का ही नाम था? प्लीज गिव योर रिव्यूज टू द पीपल के हाउ वी हैव परफॉर्म्ड।